ईरान पर होगा बड़ा हमला। मैं आपको बता देता हूं कि मामला क्या है, क्या होना है, कैसे होना है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट से वॉर रूम में मुलाकात की है। उसमें प्लान किया गया है जिसमें पहला ऑप्शन ये रहा है कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करें ही करें, लेकिन ईरान पर बड़े हमले अलग अलग जगह करते हुए ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमले करें, ईरान के पावर प्लांट पर हमला करें। और एक जगह है पिकासा माउंटेन, वहां ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बहुत बड़ा और बहुत गहराई में है। न्यूक्लियर फैसिलिटी इतनी गहराई में है कि अमेरिका ने वहां हमला किया ही नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई में अमेरिका हमला कर ही नहीं पाएगा। इसी वजह से अमेरिका ने वहां हमला ही नहीं किया। लेकिन ट्रंप का प्लान यह है कि अब वहां भी हमला किया जाए, ईरान के अलग अलग शहरों पर बड़े बड़े हमले किए जाएं। ये तमाम प्लान पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उसकी कैबिनेट का है। लिहाजा इस चीज से क्लियर हो गया है कि ईरान पर बड़े हमले शुरू होने वाले हैं। उधर अभी कंफर्म रिपोर्ट हो चुकी है। खबर पहले थी मेरे पास, लेकिन अब कंफर्म है। ईरान के अहवाज के इलाके में एक हॉस्पिटल है, अमेरिका ने उस हॉस्पिटल के करीब बमबारी की है। उधर ईरान पर रात भर हमले जारी रखे गए हैं। चाबहार के करीब ईरान पे जो हमले हुए हैं, खतरनाक आग लग गई। घंटों तक ये आग लगी रही थी। देखिए, अमेरिका का प्लान यह है कि ईरान पर छोटे मोटे हमले लगातार करते रहें। स्ट्रेटजी इसके पीछे क्या है कि ईरान पर छोटे छोटे हमले रोज करते रहेंगे, ईरान का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाएगा और फिर उसके बाद अचानक ईरान पर हम बड़े हमले कर देंगे। गुलाबी सुअर कल तक कह रहा था कि ईरान हार गया है, याद है? गुलाबी सुअर ने हमेशा कहा कि ईरान हार गया है, हमने ईरान को हरा दिया है। अब बयान आपको सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी क्लिप है जिसमें गुलाबी सुअर कह रहा है कि ईरान जल्द हार जाएगा। सुनिए। level that we're booming. The country is booming and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. क्या मतलब? अबे अभी तो तू कह रहा था ईरान हार गया है और आज कह रहा है कि ईरान हार जाएगा। इसका मतलब तू हिजड़ा है, तेरी जबान खुद है ही नहीं कुछ। गुलाबी सुअर ने हवा में तीर फेंकते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि हम बैठ के सेटलमेंट करें और बहुत जल्द आपको और हमको पता चल जाएगा कि हम सेटलमेंट करेंगे या उन्हें खत्म कर देंगे। इसी तरह से जहर उगलते हुए उसने कहा, मैं IRGC को मिटा सकता हूं जैसे मैंने ISIS दाइश को मिटाया है। बताइए, दाइश को बनाने वाला दावे कर रहा है कि उसने ISIS को मिटाया है। अरे तू तो मालिक है दाइश का भाई। गुलाबी सुअर जब फंसता है तो AI का सहारा लेता है। ईरान में खामनाई की शहादत में, उनके जनाजे में पूरी दुनिया उमड़ी। जब वीडियो आई तो सुअर की झांट ने बोल दिया कि भैया ये तो AI वाली तस्वीर है। अब मिनाब पर इसने इंटरव्यू देते हुए कहा है, ये आप पॉडकास्ट देख रहे हैं जिसके अंदर गुलाबी सुअर से पूछा गया मिनाब के बारे में, तो कहता है कि मिनाब के पीछे कौन था शायद कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो तस्वीर मिनाब की आई थी वो AI वाली तस्वीर आई थी। मतलब मिनाब में 170 से 80 स्टूडेंट्स मारी गई हैं। ये हराम का गुलाबी सुअर कहता है, इसका नाड़ा खींचूं, कहता है कि वो AI वाली तस्वीर है। इस वजह से सच पता नहीं चल पाएगा। तो आप देख लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है। और जब क्रिमिनल माइंड को आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना दोगे तो भाई वो 2002 दोबारा करवाएगा, मतलब सॉरी तो बात हो गई, तो भाई वो मिनाब में कत्ल करवाएगा ही करवाएगा। आगे बढ़ते हैं हजरात मोहतरम। उधर ये गुलाबी सुअर का पालतू है जेडी वेंस, भाई ये इसके बयान अलग हैं। इसने कहा कि अगर ईरान की सरकार अपनी सरकार बदलना चाहे तो बदल दे, उसकी सरकार बदलने के लिए हम अपनी फौज नहीं उतारने वाले। अबे हराम के जनों, अभी तो तुम ही खेल रहे थे, तुम फौज उतारोगे, ईरान में घुसपैठ करोगे, खर आइलैंड कब्जा करोगे। सबको पता है तुम्हारी औकात ईरान के करीब जाने की है नहीं, दूर दूर से खेलते हो तुम, सामने जा नहीं सकते। गुलाबी सुअर कह रहा है कि मिलिट्री उतारेंगे हम, और तुझे पता है कि नहीं उतार सकते तो दूसरी बातें कर रहा है।
इसलिए अमेरिका की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हमें और मजबूत होना होगा, हम अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी वेलकम नहीं किया है जंग का, ना हमने कभी शुरुआत की है, लेकिन अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। डिप्लोमेसी का भी रास्ता अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए खुला रखना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती जंग अगर हम पर थोपी जाएगी तो हम लड़ने और मरने को तैयार हैं। ईरान ने जेडी वेंस को मैसेज भेजा था, बहुत पर्सनली कहा था कि जेडी वेंस साहब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं वो और अमेरिका का मिडिल ईस्ट का जो एनवॉय है, दोनों ही अमेरिका और ईरान के बीच की खुफिया बातों, एग्रीमेंट और डील की बात हासिल करके सट्टा खेल रहे हैं, मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर में पैसा कमा रहे हैं। हजरात, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी कोई भी उम्मीद नहीं है बातचीत की, ना हमारा फोकस है बातचीत पर, बातचीत खत्म हो चुकी है, हमारा फोकस है अपने डिफेंस पर। सुनिए, فعلا متمرکزیم رو دفاع. فعلا متمرکزیم رو دفاع. हालात ईरान के इतने ख़राब हैं कि अब ईरान ने जो सेकेंडरी स्कूल का एग्जामिनेशन था, पेपर थे, उसको पोस्टपोन कर दिया है। डर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिर्फ ईरान का है। कई सारे जहाज़ अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं। अमेरिका अपनी गाइडेंस में जहाज़ को निकालने की बातें कर रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे जहाज़ अमेरिका की गाइडेंस में आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। इजराइल ने एक यहूदी इस्राएली सैनिक को 5 साल की सज़ा सुना दी है। इल्ज़ाम यह है कि वो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। हजरात, कतर की एम्बेसी में ईरानियन ऑफिशियल पहुंचे हैं जो कतर के पूर्व अमीर मारे गए उनकी मौत पर शोक व्यक्त करने। मज़ेदार बात यह है कि ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं अहमदी निजाद। जब सवाल उठे कि अहमदी निजाद गद्दार हैं, IRGC से धोखेबाजी की है और मूसाद से इन्होंने हाथ मिलाया, तमाम भी चीज़ें हुई हैं, तो अचानक से ये आदमी ईरान के द्वारा पब्लिक के सामने लाया जा रहा है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के चीफ ने ईरान की निंदा की है जो ईरान ने अरब देशों पर हमले किए हैं। उधर IRGC ने तीसरे दिन फिर कंफर्म किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपनी दादागिरी हॉर्मुज़ में ख़त्म नहीं कर देता। हज़रात, ये देखिए, जिसकी वजह से अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान के चौराहे पर सबसे बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें ट्रंप ताबूत में लेटा हुआ है। ताबूत पर गालियां लिखी हुई है, लानतें लिखी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ताबूत में लेटा हुआ है और ऐसा पोस्टर ईरान के चौराहे पर लगा हुआ है। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा गया कि अमेरिका आपके पावर प्लांट पर हमला करने की बातें कर रहा है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला किया तो हमारी फौज भी उसी तरह का जवाब देगी जिस तरह का हमला अमेरिका करेगा। خب اقدامات تجاوزکارانه که رژیم آمریکا در انجام میده، نیروهای مسلح ما قاطعانه به اون پاسخ میدن. هر اقدام تجاوزکارانه پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما رو میطلبه که به اقدام خودشون مشغول هستن. ما هیچ تجاوزی رو و هیچ اقدامی رو علیه ملت ایران به پاسخ نمیذاریم و پاسخهای قاطع به اینها خواهیم داد. آمریکا، رژیم آمریکا، رئیس جمهور آمریکا باید بدونن कि इन मसील इसके कबला हम तजुर्बे। इजराइल की सबसे बड़ी कंपनी हथियार बनाने वाले राफेल इंडस्ट्री का एक इंजीनियर, ये बुड्ढा देखिए, ईरान के हमले में यह घायल हो गया था। अल्लाह अकबर। ईरान के हमले में घायल हो गया था, मर गया है, जहन्नम पहुंच गया है। शेयर कीजिए। ईरान ने कंफर्म किया है शहीद बागरी अस्पताल जो कैंसर हॉस्पिटल है उसे खाली कराया जा रहा है क्योंकि उसके बिल्कुल बाजू में अमेरिका ने बमबारी की है। हजरात मोहतरम, ये देर रात का आपके सामने अपडेट है। अब दिन में अपडेट ना आया तो कोई ये ना कह रहा भाई आपने अपडेट नहीं दिया, आपका नोटिफिकेशन। भैया, जिस टाइम जो चीज़ें हो रही हैं उसी टाइम आपको अपलोड करके बता रहा हूँ। आपके लिए दिन और रात है, मेरे लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये जंग है और जंग में जो कुछ हो रहा है आपको सबसे पहले बताने की जिद है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।